हाय एवरीवन, दिस इज एसके सराफ। वेलकम टू एसके इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को मैं दो प्रकार के सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, वह इस प्रकार चलती है मानो कोई अभिनेत्री हो। इस सेंटेंस में ये दिखाया जा रहा है कि कोई किसी की तरह लगता है या किसी की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम एज इफ या फिर एज दो का प्रयोग करते हैं। एज इफ, एज दो जो एक कंजक्शन है और जिसकी हिंदी होती है मानो या फिर जैसे कि। एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, वह इस प्रकार चलती है मानो कोई अभिनेत्री हो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, शी वॉक्स एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस, या शी वॉक्स एज दो शी वर एन एक्ट्रेस। दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और आजकल एज इफ का प्रयोग एज दो से ज़्यादा होता है। एज इफ, एज दो से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, अर्थात वो रियल नहीं होते हैं। तो उन वाक्य का ट्रांसलेशन हमेशा हम पास्ट में करते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, हर एक सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एज इफ ही वर, ही के साथ वर का प्रयोग करेंगे। एज दो आई वर, आई के साथ हमने वर का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। तुम ऐसे देख रही हो जैसे मुझे खा जाओगी। यू लुक एज इफ यू वुड ईट मी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह तुम्हारा इस प्रकार पीछा करता है मानो वह पालतू कुत्ता हो। He follows you as if he were a pet dog। चलिए अब देखते हैं, एज इफ या फिर एज दो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में अगर हम प्रेजेंट टेंस या फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं तो फिर वो सेंटेंस इमेजिनरी नहीं रह पाता है, वो सेंटेंस रियल हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम, वह ऐसे बोल रही है जैसे बीमार हो। इसका अगर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, सी स्पीक्स एज इफ सी इज इल। यहाँ पर हमने सी इज इल, इसको हमने प्रेजेंट टेंस में किया और सी के साथ इज का प्रयोग किया। तो यहाँ पे अब ये बोध होगा कि हाँ वो वास्तव में बीमार है। परंतु अगर इसका ट्रांसलेशन अगर हम ऐसे करते हैं, सी स्पीक्स एज इफ सी वर इल। सी वर इल ये पास्ट टेंस में गया और सी के साथ वर का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं है, ऐसा वो दिखा कर रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है हमारा, खाना तो खाना वहाँ पानी भी नहीं था। इस सेंटेंस को कुछ और तरीकों से भी बोला जाता है, खाने को कौन कहे वहाँ पानी भी नहीं था, या फिर खाना तो दूर वहाँ पानी भी नहीं था। इसका ट्रांसलेशन बनता है, नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज करके। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड देयर वाज नो वाटर। एक और एग्जांपल देते हैं, मांस मछली तो दूर आजकल हरी सब्जी भी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ मीट और फिश, नाउअडेज he does not have money to buy grains। not to speak of के बाद नाउन का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब है और वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसमें ing लगाकर not to speak के साथ यूज करते हैं। जैसे मदद करने को कौन कहे उसने मुझे देखा भी नहीं। not to speak of helping me, he did not even see me। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, यहाँ पर हेल्पिंग मदद करना नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसलिए इसमें आईएनजी लगाकर इसको नाउन की तरह यूज किया गया है। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, ही डिड नॉट इवन सी मी। एक और एग्जांपल लेते हैं, बच्चे तो बच्चे बड़े भी लूडो खेलते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ चिल्ड्रन, एल्डर्स ऑल्सो प्ले लूडो। और वीडियो के अंत में आपके लिए 10 वाक्य छोड़े जा रहा हूँ, हिंदी वाक्य, जिसका आप ट्रांसलेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।